Assalamu alaikum students. Today we will discuss imperative sentence. So these are the rule of imperative sentence of direct, indirect. Okay, let me tell you how does imperative sentence look. So he said go there. Can you see this sentence? He said go there. Can you see here pronoun? You cannot see here pronoun. And see, अगर आप सेंटेंस को पढ़ते हैं उर्दू में तो उसका मतलब क्या होता है? उसने कहा जाओ वहाँ. जाओ वहाँ क्या हो सकता है? दिस इज़ अ ऑर्डर. So whenever you read the sentence or whenever you get the meaning of the sentence और आपको पढ़ने से वो sentence ऐसा लगे कि this is order और this is a request ऐसा कुछ लगे तो आप समझ जाना कि ये कौन सी sentence की type है, ये imperative sentence की type है. So this is an example of imperative sentence. Let me write another example. She said to me, do not teach him. ओके, अब ये सेंटेंस अगर हम पढ़ना है इसमें क्या है? शी सेड टू मी डू नॉट टीच हिम. अब इसको भी पढ़ के ऐसा लग रहा है द स्पीकर इज़ ऑर्डरिंग टू समवन. डू नॉट टीच हिम, इसका उर्दू में हम क्या मतलब लेते हैं? उसको मत पढ़ाओ. तो इससे भी हमें क्या लग रहा है कि हाँ पे स्पीकर क्या कर रहा है? ही और शी मे बी ऑर्डरिंग टू समवन. तो ये भी कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब मैंने दो एग्जांपल आपको किसकी दे दी है इम्पेरेटिव सेंटेंस की. ज़रा रिक्वेस्ट की भी देख लेते हैं. माय मदर सेड टू मी प्लीज़ कुक बिरयानी. अच्छा, अगर ये वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, पढ़ने से क्या बल्कि आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता देती हूँ. यहाँ पे देखिए, कैन यू सी द वर्ड प्लीज़. अब जिस भी सेंटेंस में आप देखेंगे प्लीज़ इज़ रिटन, सो ये सेंटेंस क्या होगा? दिस इज़ कन्फर्म रिक्वेस्ट सेंटेंस. रिक्वेस्ट कौन से वाले सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. सो यहाँ से भी हमें पता चल गया ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. अब आप लोग सोच रहे होंगे दीज सेंटेंस आर वेरी इजी, वी ऑलरेडी न्यू द रूल ऑफ दिस सेंटेंस. लेकिन मैं आपको अगेन एक और चीज़ बता दूँ जहाँ पे आप फंस सकते हो. ये वाले सेंटेंस है. माय ब्रदर said let's go to the park. अच्छा गर्ल्स, अगर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लेट्स आ रहा है. लेट्स का यहाँ पे मतलब कि कोई हमें सजेस्ट कर रहा है या हमें कोई प्रपोज कर रहा है कि हम कहीं जाएं, हमें कोई तजवीज़ दे रहा है. ओके, या तो ऑफ़र कर रहा है. तो लेट्स का रूल अलग होता है और मुझे पता है यू पीपल डू नॉट नो द रूल ऑफ दिस सेंटेंस. अच्छा, एक और मैं आपको बता देती हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस और किस टाइप के होते हैं. ही सैड टू मी. लेट मी complete my work. अच्छा, इस वाले सेंटेंस में भी आपको क्या लग रहा है? लेट नज़र आ रहा है, तो इसका भी रूल अलग होगा. अब दोनों लेट्स और लेट के रूल आपको नहीं पता होंगे, सो वी विल डिस्कस दीज रूल टुडे. सो आपको पता चल गया व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द रूल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस. अच्छा, आई टोल्ड यू इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इन विच वी मेक ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और नेगेटिव कमांड. ये सारी चीज़ें अगर किसी सेंटेंस में होती है तो वी कॉल इट इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस कभी कभी जब नेगेटिव सेंस में जाते हैं तो ये स्टार्ट डू नॉट से भी होते हैं. तो आप याद रखना, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिस काइंड में होते हैं ना, वो पॉजिटिव असर्टिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, नहीं नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं.
अच्छा, तो हम इसका रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल जो हम अप्लाई करते हैं, रिपोर्टिंग पर अप्लाई करते हैं, से और सेड पर अप्लाई करते हैं। तो आपको हर सेंटेंस में मैंने बताया, व्हेन आई वाज टीचिंग यू असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, सो आई टोल्ड यू द फिक्स वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई फिक्स नहीं होगा कि आप सेट को रिमूव करेंगे तो यही वर्ड आएगा, ये फिक्स नहीं होगा। बल्कि आपको सेंटेंस को पढ़ के खुद से आपको मीनिंग निकाल के खुद से पता करना होगा कि हम सेट की जगह पे क्या लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी शो यू एग्ज़ाम्पल। ये एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी आपके सामने लिखी है, ही सेड गो देयर। तो यहाँ पे गो देयर का क्या मतलब है, वहाँ जाओ। तो आपको पता है गो देयर जब हम किसी को बोलते हैं तो हम ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेट को रिमूव करेंगे, ये जो सेट आपको दिख रहा है इसको रिमूव करेंगे, सो व्हाट वी विल राइट ऑर्डर्ड। क्योंकि हमने उसमें से मीनिंग निकाली ना, गो देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ जाओ। वहाँ जाओ हम कब कहते हैं, व्हेन एवर वी ऑर्डर समवन। सो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, ऑर्डर्ड। सेट की जगह पे ऑर्डर्ड भी आ सकता है। अगर आप सेंटेंस को पढ़ के मतलब निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा। कमांड एंड कमांडेड, रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्टेड, अर्ज एंड अर्ज का मतलब है उकसाना, एडवाइस, आक्स। अब आप सोच रहे होंगे वाई आई हैव रिटन आक्स हियर, दिस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो आक्स क्यों लिखा है, आप ये सोच रहे होंगे। अच्छा, आस्क का मतलब होता है किसी से आप कुछ जैसे कि देखो, अगर आपको कभी समझ में ना आए ना कि मिस हम ऑर्डर लगाएं या रिक्वेस्ट लगाएं, क्या लगाएं। कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मिस सेंटेंस में समझ नहीं आ रहा कि रिक्वेस्ट हो रही है, ऑर्डर हो रही है, वार्निंग हो रही है, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो आप आस्क लिख सकते हैं। ओके, टेल और टोल्ड, सजेस्ट और सजेस्टेड। अब आपको सेंस के मुताबिक ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। ओके, इन्वर्टेड कॉमास जब भी आप रिमूव करेंगे, सो बी केयरफुल। आपको पहले सेंटेंस की टाइप देखनी पड़ेगी कि ये असर्टिव है या नेगेटिव है। जब भी इन्वर्टेड कॉमास, व्हेन एवर वी रिमूव इन्वर्टेड कॉमास वी अप्लाई कंजक्शन। तो कंजक्शन आपको इम्पेरेटिव में केयरफुली अप्लाई करना है। आपको देखना है कि ये नेगेटिव फॉर्म में तो नहीं है, पॉजिटिव फॉर्म में ही होना चाहिए। तो पॉजिटिव फॉर्म में कैसे, ज़रा हम फिर से एग्जांपल देखते हैं। ये सेकंड एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। ये सेकंड एग्जांपल में आई हैव यूज़ डू नॉट। तो डू नॉट कब हम यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो ये नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है। फर्स्ट हम देखते हैं गो देयर। गो देयर में क्या है, इसमें आप मना नहीं कर रहे हो, नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो ये दोनों आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, वन सेंटेंस इज़ पॉजिटिव, सेकंड वन इज़ नेगेटिव, तो दोनों के कंजक्शन अलग होंगे। सर मैं आपके साथ साथ अप्लाई करती जा रही हूँ रूल को। ही ऑर्डर्ड, अब जैसी सेट की फॉर्म थी वैसे ही मैंने ऑर्डर्ड की फॉर्म लिखी है। अब बस ध्यान से देखें, ध्यान से। आप जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे, सो आप कंजक्शन यूज़ करेंगे टू। ओके, अब ज़रा नीचे जाते हैं। शी ऑर्डर्ड मी। अब देखें, अब यहाँ पर डू नॉट आ रहा है। डू नॉट कभी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ये देखो, मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ ना, ऊपर डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, आई एम कन्वर्टिंग दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। सो जब भी हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऊपर डू नॉट लिखा हुआ है तो हम इसको रिमूव करेंगे। और जब डू नॉट रिमूव होता है ना, तो नीचे कंजक्शन आ जाता है नॉट टू। अब डू नॉट हमें हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, देखो हमेशा याद रखें, आफ्टर टू यू हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आप लिख ले कहीं, दिस इज़ अ रूल ऑफ इंग्लिश। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, सो वी विल नॉट चेंज द टेंस। टीच हिम आ रहा है, हिम चेंज होगा या नहीं होगा, आप खुद सोचें होगा या नहीं होगा। हिम एज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं हो सकते, तो हम क्या लिखेंगे, हिम ही लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो, आई टोल्ड यू दैट आफ्टर टू यू हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे भी हम गो को चेंज नहीं करेंगे, गो ही लिखेंगे और देयर का देयर ही आएगा।
काफ़ी बच्चे देयर को हेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो हेयर देयर में कन्वर्ट होता है, देयर हेयर में कन्वर्ट नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हेयर देयर में कन्वर्ट होता है, देयर हेयर में कन्वर्ट नहीं होता। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दीज रूल वन बाय वन। पहले तो हमने सेट का कर लिया, सेट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेस्टेड, एडवाइस, किसी में भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस। Second rule, whenever you remove inverted comma, so you have to use to and not to। लेकिन ये भी आपको सेंटेंस को देख कर यूज़ करना है कि to लिखना है या not to लिखना है। pronoun will be changed, ओके। pronoun तो सबको आता है। फर्स्ट पर्सन के लिए आप देखेंगे सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन के लिए आप देखेंगे ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन विल रिमेन सेम। अच्छा, अभी ही मैंने बताया कुछ वर्ड्स इम्पेरेटिव में रिमूव होते हैं, जैसे कि डू नॉट। अगर डू नॉट आ रहा है तो यू हैव टू रिमूव। और इसके अलावा आपको क्या रिमूव करना है, आपको प्लीज़ रिमूव करना है। अगर सेंटेंस में प्लीज़ लिखा हुआ आ जाए तो आपको रिमूव करना है। अच्छा, ये वाला सेंटेंस मैं आपके सामने चेंज करती हूँ। माय मदर रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए आपको मी प्लीज़ नज़र आ रहा है। प्लीज़ हम रिमूव करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटर्न रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड का मतलब ही यहाँ पे प्लीज़ प्लीज़ यही है। तो एक्स्ट्रा जितने भी चीज़ें हैं वी हैव टू रिमूव इट। तो प्लीज़ हट जाएगा, कंजक्शन टू, एंड आफ्टर टू यू हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कुक का कुक ही आएगा, बिरयानी बिरयानी ही उतरेगी, ओके। अब ज़रा नेगेटिव कमांड जब भी होगा तो डू नॉट, ये डू नॉट नज़र आ रहा है आपको, डू नॉट आप रिमूव करेंगे और कंजक्शन लगा देंगे नॉट टू। अच्छा, ये लास्ट वाला रूल मैं कभी बच्चों को इतना पढ़ाती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तो भी चलो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस है ना, इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं। और तरीके से कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ गर्ल्स। देखो अब कंजक्शन काफ़ी बच्चों को ऐसा होता है कि मिस हमें एक ही कंजक्शन बता दें, दो दो कंजक्शन में वी विल गेट कंफ्यूज। इम्पेरेटिव में दो कंजक्शन आ रहे हैं, टू और नॉट टू। आप कहेंगे मिस हमें एक ही फिक्स बता दें, फिक्स। तो फिक्स कंजक्शन आपका टू है। नॉट टू तो हम नेगेटिव सेंस में लगाते हैं। अब आप कहेंगे मिस तो फिर नॉट टू हम नेगेटिव सेंस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो आपको क्या करना होगा मैं आपको बता रही हूँ। शी फॉरबैड। अच्छा, यहाँ पे फॉरबैड का मतलब ही है मना करना, ओके। फॉरबैड मी। अब ऊपर सेंटेंस देखें, मैं यही वाला सेंटेंस चेंज कर रही हूँ। शी सेड टू मी डू नॉट टीच मी। डू नॉट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। अब मैंने नीचे क्या लिखा? फॉरबैड। फॉरबैड ही मैंने क्या है? मना करना। तो यहाँ पे हमें नॉट टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? टू टीच हिम। देखिए ये भी कितना ईजीली हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बच्चों को ये रूल नहीं पढ़ाती हूँ। इफ़ यू थिंक दिस वन इज़ वेरी ईजी एंड दिस रूल इज़ वेरी ईजी, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि फॉरबैड वाला यूज़ करें और कंजक्शन एक ही जहन में लिखें जो कि टू है। तो ये थे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के हमने अभी लेट्स और लेट को डिस्कस नहीं किया, अभी हम लेट्स और लेट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम लेट वाले रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो लुक एट द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस जो कि आपका लिखा हुआ है वो है लेट अस प्ले अनदर गेम। ओके, जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट रूल हम अप्लाई करते हैं सेट के ऊपर। लेकिन सेट का रूल अप्लाई करने से पहले आप सेंटेंस को देखें किससे स्टार्ट हो रहा है। लेट से स्टार्ट हो रहा है। आप याद रखें व्हेन एवर यू स्टार्ट द सेंटेंस विद लेट या लेट्स, दोनों से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा ना तब आप सेट को चेंज कर देंगे सजेस्टेड में। आप ये रूल लिख लें, आप अपने साथ आप कॉपी भी लेकर रखें, कॉपी और पेंसिल से लिखते जाएं। जब भी लेट आप देखेंगे तो फर्स्ट रूल यू विल अप्लाई ऑन सेट और से। आप सेट और से को कन्वर्ट कर देंगे सजेस्ट या सजेस्टेड में, ओके। सेकंड रूल इसका क्या होगा? हमें कंजक्शन यूज़ करना होगा। सो लेट का कंजक्शन हमेशा दैट होगा। अब आप कहेंगे मिस अब इम्पेरेटिव में टू और नॉट टू यूज़ करते हैं,
तो ये लेट वाले सेंटेंस है। लेट वाले सेंटेंस में दैट ही कंजक्शन यूज़ होता है। नाउ लेट इज़ इररेलेवेंट वर्ड हियर। लेट यहाँ पे अननेसेसरी वर्ड है, हम उसको रिमूव करेंगे। जैसे हम डू नॉट को रिमूव कैसे करते हैं इम्पेरेटिव में, हम लेट को रिमूव करेंगे जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रोनाउन यूज़ होगा। देखो कंजक्शन के फ़ौरन बाद हमने क्लास में भी पढ़ा था कि कंजक्शन के फ़ौरन बाद आपको प्रोनाउन यूज़ करना है। लेट वाले सेंटेंस में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? तो देखो लेट के बाद जो प्रोनाउन यूज़ होगा ना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसी को ही आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाना होगा। जैसे कि देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस है, तो अस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी होता है। अच्छा, दो रूल हमने अप्लाई कर लिया, हमने कंजक्शन लगा दिया, सेट को कन्वर्ट कर दिया। अब टेंसेस की चेंजेस, रिमेंबर दिस थिंग कि लेट और लेट्स में हम टेंसेस का जो रूल है ना उसको ड्रॉप कर देते हैं। टेंसेस चेंज नहीं होते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। लेट और लेट्स वाले सेंटेंसेस में हम टेंसेस को चेंज नहीं करते हैं। अब प्रोनाउन की चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रूल होगी, वर्ड्स की चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रूल होगी। अब नीचे देखो मैंने कन्वर्ट किया हुआ है इनडायरेक्ट फॉर्म में, सर इसको भी देख लेते हैं। शी प्रपोज, और प्रपोज के ब्रैकेट में लिखा हुआ है सजेस्टेड। यू कैन यूज़ प्रपोज एज वेल, लेकिन मैं बच्चों को कहूँगी कि आप फिक्स ही कर दें, जब भी लेट और लेट्स लिखेंगे आपको सजेस्टेड लिखना है। शी सजेस्टेड टू मी दैट। देखो दैट इज़ अ कंजक्शन, दैट के फ़ौरन बाद आपको वी दिख रहा है। वी कहाँ से आया? क्योंकि लेट के बाद आपको देखो अस दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने बना दिया वी। अब वी भी इस्तेमाल हो गया प्रोनाउन के बाद। जब भी लेट और लेट्स वाले सेंटेंस आएंगे ना, आपको शुड लाजमी लगाना है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आपको शुड लाजमी लगाना है जब भी लेट और लेट्स वाले सेंटेंस आप देखेंगे। सो वी शुड, बाकी प्ले का प्ले ही होता है, एनदर गेम ही उतरेगा। इसका मतलब टेंसेस को हमें चेंज नहीं करना है। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ इन अ डायरेक्ट फॉर्म, इसको मैं आपके सामने इनडायरेक्ट फॉर्म में करती हूँ। ही सजेस्टेड दैट कंजक्शन। अब आप कहेंगे मिस यहाँ पे तो कोई प्रोनाउन है ही नहीं। जब कोई प्रोनाउन ना हो ना गर्ल्स, तो आप वी शुड या दे शुड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे कर देती हूँ, दे शुड गो फॉर पिकनिक। इसके बाद वाला सेंटेंस भी चेंज करता है, शी सजेस्टेड दैट। यहाँ पे लेट्स आ रहा है, यहाँ पे मैं वी कर देती हूँ, कोई प्रोनाउन नहीं है, हमें सपोज़ खुद से यहाँ पे वी सॉरी शुड लिखना है, यहाँ पे शुड। हम यहाँ पे वी भी लगा सकते थे, वी शुड भी लगा सकते थे, दे शुड भी लगा सकते थे। अटेंड अनदर लेक्चर। सो ये लेट वाले आपके सारे सेंटेंस कवर हो गए। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से रिवाइज भी कर देती हूँ। सेड सजेस्टेड में चेंज होगा, कंजक्शन दैट इस्तेमाल होगा। प्रोनाउन आपको लेट के बाद देखना है, अगर कोई प्रोनाउन नहीं है तो आप खुद से सपोज करेंगी वी शुड या तो दी शुड, वरना लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा होता है तो आपको वही लेना होता है। तो टेंसेस की चेंजेस इसमें नहीं होगी, प्रोनाउन और वर्ड्स चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल।
वी शुड सी द प्रिंसिपल। अब देखिए गर्ल्स, ये 2 सेंटेंसेस है यहाँ पे। फुल स्टॉप देखो आपको दिख रहा है प्रिंसिपल के बाद, तो यहाँ पे मैं फुल स्टॉप डाल दूँगी। अब दूसरा मैं रिपोर्टिंग बनाऊँगी। रिपोर्टिंग के स्टार्ट में देखते हैं क्या है, शी है, तो शी यहाँ पे लिखेंगे शी। रिपोर्टिंग आपको पता है ना क्या होता है, शी सैड, ही सैड, दिस इज़ अ रिपोर्टिंग सेंटेंस। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस के लिए हमें रिपोर्टिंग बनाना पड़ेगा, सो शी टोल्ड कर देंगे, शी टोल्ड दैट, शी टोल्ड दैट। अब वी लिखा हुआ है, वी हमेशा चेंज होता है किसमें, आई टोल्ड यू इनटू दैट, दे, ओके, दे में चेंज होता है, और शुड का शुड ही आएगा, प्राइस आएगा, हिम का हिम ही उतरेगा, ऑफ, आर किस पे होगा, देयर, देयर प्रॉब्लम्स। ओके, वी हैव डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, हर मदर। अब देखते हैं लेटेस्ट आ रहा है, सो वी विल चेंज दैट इनटू सजेस्टेड, सजेस्टेड हर। लेटेस्ट आ रहा है तो दैट इस्तेमाल होगा, दैट। आस लिखा हुआ है तो प्रोनाउन ऑब्वियस है, वी शुड। लेटेस्ट विल बी रिमूव, तो हैव के बाद आ, टॉक विथ योर। योर के लिए हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, हर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे योर की जगह पे आएगा हर फादर। अब देखो यहाँ पे है ना, आपको फुल स्टॉप नहीं दिख रहा, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। सेंटेंस के साथ एक और सेंटेंस कंजक्शन के थ्रू ज्वाइन कर दिया है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्टली। ट्राई टू कन्वेंस, जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही आप लिख सकते हैं, कन्वेंस, हिम का हिम नहीं आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सेंटेंस भी ज़रा सा देख लेते हैं, द कैप्टन। लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो अगेन वी विल यूज सजेस्टेड, द मैनेजर, मैनेजर, दैट, लेट विल बी रिमूव, दैट, लेट द प्लेयर, दोनों ही रिमूव होगा। अब देखो द प्लेयर ऑलरेडी यहाँ ऊपर प्रोनाउन मौजूद है, ऊपर है ना नाउन मौजूद है, तो हम यही लिख देंगे द प्लेयर्स। हमें यहाँ पे वी शुड या दे शुड नहीं यूज़ करना, प्लेयर ही कर देंगे। द प्लेयर्स शुड हैव देयर से इन selection procedures। Then now come to the next one। ये भी लेट वाला है, ज़रा लेट वाले को थोड़ा सा हम अवॉइड कर लेते हैं, तो आखिरी ये चलो कर ही लेते हैं। द विजिटर, द विजिटर्स, नहीं विजिटर है, विजिटर, suggested the gardener, that। आप देखो लेट के बाद क्या प्रोनाउन लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, द चिल्ड्रन शुड प्ले इन। योर की जगह पे क्या होगा, योर की जगह पे क्या होगा, हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में क्या है, गार्डनर। गार्डनर यूजुअली हमारे बॉयज़ ही होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हिज गार्डन फॉर सम टाइम। ओके, सारे लेट वाले कर लिए। अब थोड़े से चेंज आ रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। पहले तो रीड करते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट निगलेक्ट। तो डॉक्टर कभी भी ऑर्डर नहीं करते, दे ऑलवेज गिव एडवाइस। तो हम क्या करेंगे, द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू नॉट।
अब डू नॉट के मैं दोनों तरीके से आपको चेंज करके बताऊंगी, नॉट टू से भी और फॉरबेड से भी। अब देखो डू नॉट आपको नज़र आ रहा है, सो डायरेक्टली वी वी यूज़ नॉट टू बी नेग्लिजेंट, ओके, निगलेक्ट नहीं है, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट। अच्छा, अब आपके पास दो चॉइस है। अब देखिए दोनों में एडवाइस हो रही है, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिफोर इट टू लेट और डो नॉट नेग्लिजेंट, दोनों एडवाइस ही है। तो आपके पास ये है कि आप रिपोर्टिंग अगर दोबारा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे कि देखो अगर आपको रिपोर्टिंग दोबारा बनाना है तो बहुत अजीब लगेगा क्योंकि दोनों में एडवाइस है। आप फिर से लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइस, तो मुझे ऐसा लगता है ये रिपीटेशन हो जाएगा। तो आप दोनों सेंटेंस को एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो नेग्लिजेंट के फ़ौरन बाद आप फुल स्टॉप ना लगाएं, आप डायरेक्टली लिखते हैं एंड टेक केयर ऑफ, योर की जगह पे क्या होगा, हिज हेल्थ बिफोर इट इज़ टू लेट। अच्छा, अब इसको दूसरी तरीके से चेंज करके मैं आपको बता रही हूँ, द डॉक्टर फॉरबैड, फॉरबैड का क्या मतलब है, मना करना, द पेशेंट। अब यहाँ पे नॉट टू हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि फॉरबैड का मतलब ही है मना करना, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, टू। तो ये दूसरी तरीके से चेंज होता है। अगर आपको ये करना है तो ये करें, बाकी सारी चीज़ें वही उतरेगी, बी नेग्लिजेंट एंड टेक केयर ऑफ़ हिज हेल्थ। आपको ऐसे करना है तो ऐसे करें, वैसे ही इसमें ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, नॉट टू वाला ज़्यादा बच्चों को ईजी लगता है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय डू नॉट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें नहीं करो। तो ओल्ड मैन एडवाइस तो नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ वहाँ की बातें नहीं करो। द ओल्ड मैन ऑर्डर द बॉय। अब नॉट टू हमें लगाना पड़ेगा बिकॉज वी हैव सीन डू नॉट टू बीट अबाउट द बुश। अब देखो इसमें ऑर्डर हो रहा था तो सेकेंड सेंटेंस में क्या है, प्लीज़ आ रहा है। सो हियर ओल्ड मैन इज़ रिक्वेस्टेड, तो हम एक और इसका बना देते हैं, ही रिक्वेस्टेड। हमें क्यों रिपोर्टिंग दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में ऑर्डर था, नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या है, रिक्वेस्ट है। ऊपर वाला जो हमने चेंज किया दोनों में एडवाइस थी इसलिए हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया था। यहाँ पे हम ज्वाइन नहीं कर सकते। रिक्वेस्टेड टू कम टू द पॉइंट, डन। नेक्स्ट वन करते हैं, द फादर। फर्स्ट रीड द सेंटेंस, डू नॉट ब्लेम ईच अदर। फादर अपने सन्स को कहता है डू नॉट ब्लेम ईच अदर। ब्लेम का क्या मतलब होता है, एक दूसरे को वो नहीं करो, इल्ज़ाम नहीं लगाओ, एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाओ। फादर अपने बेटे को कह रहा है, तो यहाँ पे श्योरली फादर अपने बेटे को क्या कर रहा है, एडवाइसेस दे रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा। फादर एडवाइज्ड हिज सन्स not to blame each other. अच्छा, so this is advice. Now see the second sentence, stop quarreling and live together peacefully. अब stop quarreling, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये ऑर्डर कर रहा है, he ordered to stop quarreling and live peacefully. Done. Second last sentence, the teacher ordered, teacher ordered ही रहता है, teacher ordered the boy to come in. अच्छा, अब देखो टीचर क्या क्या कर रहा है। पहले तो टीचर कह रहा है कम इन, अंदर आओ, बी सीटेड एंड टेल अबाउट योर सेल्फ इन डिटेल। अब देखो सब में टीचर एडवाइस नहीं दे रहा, सब में टीचर ऑर्डर ही कर रहा है।
बैठ जाओ, अंदर आ जाओ, अपने बारे में बताओ, सब ऑर्डर है तो सबको हम कनेक्ट कर देते हैं। एंड टेल अबाउट हिज सेल्फ क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपको बॉय हिमसेल्फ इन डिटेल। एक मिनट, बी सीटेड हम खा गए, यहाँ पे बी सीटेड भी कर देते हैं। इसको रिमूव करके बी सीटेड भी कर देते हैं। बी सीटेड एंड टेल अबाउट हिमसेल्फ इन डिटेल। ये भी हो गया। सो गर्ल्स, मैंने आपके सामने ही कन्वर्जन की है इम्पेरेटिव डायरेक्ट सेंटेंस की इनडायरेक्ट में। वी हैव डिस्कस द रूल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, एक और इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, मैं आपको दिखा दूँ। ही सेड सर गुड मॉर्निंग। इसको कैसे करेंगे? ही ग्रीटेड, बस हिज सर, बस आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप के सेंटेंस भी आते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो इस वाले सेंटेंस को आपको डायरेक्टली यही करना है, आपको ग्रीटेड लिख देना है। सो imperative sentence we have completed today. Thank you for watching this video. Allah Hafiz. Please subscribe my channel and like this video.